everyone, welcome back to my YouTube channel Vigyan Zone. Today we are going to do chapter number 4, that is sorting materials into groups. Alright, तो हम लोग इस चैप्टर की अगेन टाइटल से स्टार्ट करेंगे. सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. जो मटेरियल्स होते हैं उनको हमें सॉर्ट करना है ग्रुप्स के अंदर. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये चीज समझ लेते हैं कि सॉर्टिंग होती क्या है. ऑलराइट, तो सॉर्टिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास में, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना देना. जैसे दो हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज वी हैव अ प्लास्टिक बॉटल एंड वी हैव अ प्लास्टिक बोल. तो वो दोनों की जो एक प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग देखें, दैट इज कि वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उसे हम लोग एक प्लास्टिक की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, उसका हम एक ग्रुप बना सकते हैं. तो जितने भी सपोज हम लोग यूटेंसिल्स ही देख रहे हैं सारे, कुछ प्लास्टिक के यूटेंसिल्स होंगे, कुछ स्टील के होंगे, कुछ कॉपर के होंगे, कुछ एल्यूमिनियम के होंगे. तो हम लोगों ने क्या किया, उसके मटेरियल के बेसिस पर कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है. प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम यहाँ पर? प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि वो किस चीज से बने हैं, किस मटेरियल से बने हैं. तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने कॉलम्स बना लिए, ग्रुप्स बना लिए. उसके अंदर प्लास्टिक वाले को, सारे प्लास्टिक के जितने भी कंटेनर्स थे हमारे पास में, हमने प्लास्टिक वाले ग्रुप में डाल दिए. एल्यूमिनियम के जितने भी थे उसे एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में डाल दिए. इस तरह से हमारे पास में ग्रुप्स बन जाते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ग्रुप्स में बना देना, ग्रुप्स बना देना उनका, उसको कहते हैं सॉर्टिंग. सो सॉर्टिंग इज grouping the objects on the basis of their properties. Alright, so what is sorting? Grouping of objects on the basis of properties. Alright, सो दिस इज सॉर्टिंग. आप हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हम लोग सॉर्टिंग कर किसकी रहे हैं? हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की. तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप, डिफरेंट ऑर्डर. कुछ हम लोगों के सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर होता है, मतलब या उसकी स्मेल होती है या फिर फ्रेग्रेंस होती है, तो इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं अच्छी लैंग्वेज में. सो ऑर्डर डिफरेंट होता है, डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट पर्पस होता है. जिस चीज के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होता है. अब हम लोग एक मग को और एक बोल को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं ना, चाहे वो सेम प्लास्टिक मटेरियल से बना हो, तो उधर उनका पर्पस के अंदर डिफरेंस आ जाता है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोगों का डिफरेंट हो सकता है, जिसका पर्पस अलग हो, चाहे उसका मटेरियल सेम हो पर उसका पर्पस अलग है. मे बी पर्पस सेम हो. अब हमारे पास में स्टील के बॉल्स भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, तो उनका पर्पस सेम है बट मटेरियल अलग है. तो इस टाइप से डिफरेंसेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. We have different types of object depending upon their color, shape, size, order, etc. ऑलराइट, नेक्स्ट चीज हमारे पास में जो आती है, दैट इज कि ऑब्जेक्ट्स बनते किससे हैं. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स हम लोगों के डिफरेंट मटेरियल से बन सकते हैं. अब ऐसा भी हो सकता है हमारा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ एक ही टाइप के मटेरियल से बना है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ मटेरियल से मिलकर बने. ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट इज objects can be made from single as well as multiple materials.
Alright, so these are some important points जो मैं पढ़ा रही हूँ, उसी का point यहाँ पर लिख रही हूँ, so that it will be easy for you to remember. Okay, and notes for this will be given in the description box, so write it down side by side because it will help you to learn as well. But you don't have to take so much tension if you want to go through this lecture in your car or somewhere else, so you can go through from the description box notes of this chapter. Okay, so next we have is अब जो objects हैं हमारे, उनका मटेरियल कैसे चूज किया जाए. हाउ कैन वी चूज द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब किस ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से बनाया जाए, ये चीज कैसे हम लोग चूज कर सकते हैं. सेकेंडली दिस सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट ये सारा जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, एंड आई डोंट थिंक एट दिस लेवल एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी आता है. इफ यू आर समिंग अप अच्छे से, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो यू डोंट नीड टू डू एनी रिफ्रेशर और एनी बुक. ओके, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. ऑलराइट, सो अब ऑब्जेक्ट्स जो है उनका मटेरियल चूज कैसे किया जाए. ओके, जो पर्पस होता है उसके बेसिस पे हम लोग चूज करते हैं कि हमें किस मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनाना है. सपोज वी हैव टू पोर सम वाटर इन अ ग्लास, तो डेफिनेटली हम लोग जो ग्लास बनाएंगे वो या तो स्टील का होगा या कांच का होगा या फिर हमारा वो किसी प्लास्टिक का हो सकता है, बट डेफिनेटली हम पेपर का ग्लास नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस है उसमें वाटर पोर करना, और वाटर जो है हमारा वो पेपर के ग्लास में अगर हम डालेंगे तो पेपर गल जाएगा. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था कि पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों को किस टाइप का मटेरियल चूज करना है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. ओके, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर व्हाट वी आर मेकिंग. ऑलराइट, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास में आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. अब मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी हमें पता होनी चाहिए. कुछ ऑब्जेक्ट्स की मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज होती है. आई एम गोना रेज द बोर्ड एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दिस. अंटिल देन write down in your notebooks. Okay, so here are the 7 properties of material. The first one is appearance. Okay, so appearance के अंदर क्या आता है. देखो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट देखते हो, कोई भी मटेरियल देखते हो, तो उससे आपको दिखने से, appearance is simply देखना, राइट. तो दिखने में वो ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिख रहा है. या तो वो ऑब्जेक्ट आपको रफ दिख सकता है या वो ऑब्जेक्ट आपको स्मूथ दिख सकता है. मे बी कलर वाइज वो बहुत ही ब्राइट हो या फिर सटल सा कलर हो, लाइट सा, थोड़ा पेस्टल कलर, यू नो. सो या तो अपीयरेंस में आपको हार्ड और सॉफ्ट दिख सकता है या फिर ब्राइट और सटल कलर दिख सकता है. यही चीज अपीयरेंस के अंदर आती है. सो दिस इज व्हाट अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल मीन्स. मटेरियल की प्रॉपर्टी है फर्स्ट अपीयरेंस, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से मटेरियल आपको दिखता है. जब आप फर्स्ट लुक देते हो उसको तो वो कैसा दिखता है आपको. ऑलराइट, तो ये हम लोगों का हो सकता है रफ, स्मूथ, ऑल्सो ब्राइट एंड डल. यही है चांसेस, हम लोगों की यही प्रोबेबिलिटी है. उसके बाद सेकंड आती है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. अब आपने ऑब्जेक्ट को देखा, उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो. अब आप उस ऑब्जेक्ट को जब टच करोगे तो या तो वो ऑब्जेक्ट आपको सॉफ्ट लग सकता है या फिर वो हार्ड लग सकता है. मे बी वो सॉलिड हो. सपोज यू आर होल्डिंग अ पीस ऑफ वुड का ब्लॉक या कोई पीस आपके हाथ में है. अगर वो फिनिश्ड नहीं है, एकदम अच्छे से फिनिशिंग से नहीं बना हुआ है, तो रैंडमली आप ऐसे रॉ वुड को पकड़ रहे हो. सपोज यू आर टचिंग द स्टेम और द बार्क ऑफ द ट्री, तो वो आपको कैसी लगेगी टच करने में? रफ ना. डेफिनेटली अपीयरेंस वाइज दैट विल बी डल. और जब आप देखोगे उसे, पकड़ोगे उसे, तो आपको वो कैसा लगेगा? हार्ड लगेगा काफी. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट हार्ड होते हैं वो हार्डनेस प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, और जो सॉफ्ट होते हैं, सपोज यू आर टचिंग अ स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज के तो स्पॉन्ज सा होता है, वेरी सॉफ्ट, कंप्रेसिबल. कंप्रेसिबल का मतलब होता है कि वो दब जाता है. आप जितना ज्यादा उसे दबाना चाहो आप उसे दबा सकते हो. तो दैट इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ओके, तो स्पॉन्ज का एग्जांपल आ जाएगा आपका अंडर सॉफ्टनेस, कि वो ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है. नेक्स्ट आता है हम लोगों का सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. अब या तो वो ऑब्जेक्ट सॉल्युबल हो सकता है या इनसॉल्युबल हो सकता है. अब हम लोग कैसे पता लगाएं कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है?
उसका क्या होता है, वाटर के अंदर हम लोग चेक करते हैं. तो सपोज वी आर टेकिंग टू एग्जाम्पल्स, वन ऑफ सैंड एंड द सेकेंड वन इज ऑफ शुगर. ओके, नॉर्मल एडिबल शुगर. ओके, अब जो शुगर है उसको आप वाटर के अंदर डालोगे और आप उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी ना उसके अंदर. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. बट अगर आप सैंड को डालते हो उसके बाद में वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो तो वो डिसॉल्व नहीं होती है. वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसे छोड़ दोगे आप तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी, बॉटम ऑफ द ग्लास. ठीक है, जो भी कंटेनर आपका उसके बॉटम पे बैठ जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, बट वो डिसॉल्व नहीं होगी एट एनी कॉस्ट. ओके, तो जो सैंड है वो इनसॉल्युबल हुई हमारी क्योंकि वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो रही है अच्छे से. बट जो शुगर है वो वाटर के अंदर जाके इनविजिबल हो जाती है, दिखती ही नहीं है. दैट मीन्स इट डिसॉल्व्स विद वाटर. वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में अच्छे से मिल जाती है, फ्रेंडशिप कर लेती है एकदम. ठीक है, तो दैट इज सॉल्युबल सब्सटेंसेस, दैट इज सॉल्युबल मटीरियल. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फ्लोट और सिंक. ऑलराइट, अब आप एक काम करो, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, छोटी सी एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो. कोई भी बड़ा सा कंटेनर ले लो, वी हैव वेरी सो मच यूटेंसिल्स, तो आप कोई सा भी बड़ा सा वेसल ले लो, उसके अंदर आपको पानी भरना है. ठीक है, फिल वाटर इन इट. उसके बाद में टेक अ कॉइन एंड अ लीफ. ऑलराइट, अब आप लीफ को पहले डालना उसके अंदर, वेसल के अंदर. तो क्या होगा, जो लीफ है वो उसके ऊपर 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 रह जाएगी, तो जो वाटर है उसके ब्रिम पर रह जाएगी. ठीक है, वो अंदर नहीं जाएगी पानी के. क्यों? क्योंकि वो फ्लोट कर रही है उसके ऊपर. दैट इज फ्लोटिंग. आप स्विमिंग करते हो तो आप उसके अंदर डूब जाते हो तो आपका कह सकते हैं कि आप सिंक हो गए उसके अंदर. बट अगर आप उसके ऊपर स्विम कर रहे हो वाटर में तो आप ऊपर ऊपर रहते हो. दैट इज यू आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर. ओके, सो जो लीफ है वहां पर वो आपकी फ्लोट करेगी, और अगर आप कॉइन डालोगे तो कॉइन एकदम नीचे चला जाएगा बॉटम पे. दैट मीन्स वो सिंक कर गया. दिस इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी एंड ट्रांसलूसेंट. ये तीनों आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे पहले. इफ नॉट, आई एम गोइंग टू टेल यू. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं दैट जिससे आपको पूरा आर पार दिखता है. सपोज आपके पास में ट्रांसपेरेंट शीट्स आती है, प्लास्टिक कवर्स जो आप अपनी नोटबुक पर चढ़ाते हो, उसको अगर आप ऐसे ओपन करो और उसमें से देखो तो आपको आर पार सब कुछ दिखेगा. ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसपेरेंट. और इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा ओपेसिटी. तो कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें ट्रांसपेरेंसी का, तो हम लोगों का ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है. आप लोग विंडोज वगैरह देखते हो अपने घर में, उस पर जो ग्लासेस लगे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है बिकॉज यू आर एबल टू सी थ्रू इट. ओके, नेक्स्ट आता है ओपेसिटी. अब हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स या ओपेक मटेरियल्स आते हैं, उसके अंदर क्या होता है, आप आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते. सपोज योर हैंड और अ पेपर, टेक अ पेपर एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर आई. ओके, अब आप उसके आर पार नहीं देख पाओगे. ओके, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को या उस टाइप के मटेरियल्स को हम लोग ओपेक कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को ओपेसिटी कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलूसेंट. तो ट्रांसलूसेंट वो मटेरियल होता है जिसके आप आर पार देख तो सकते हो बट पार्शियली, पूरा नहीं देख सकते, थोड़ा थोड़ा दिखता है आपको. ठीक है, जैसे कि आपके कुछ ग्लासेस भी होते हैं इस टाइप के, और बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. ऑलराइट, अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहूंगी दैट इज एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको लस्टर बोलते हैं. ओके, इधर लिख देती हूं मैं, लस्टर. या ओके, सो लस्टर हम लोग की एक और प्रॉपर्टी होती है. अब इस प्रॉपर्टी के अंदर होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखने में शाइनी लगते हैं ना, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लस्टरस बोलते हैं, और जो शाइनी नहीं लगते, डल से लगते हैं, उनको हम लोग नॉन लस्टरस बोलते हैं. ऑलराइट, तो मेटल्स जितने भी होते हैं ना, जितने भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो हम लोगों के लस्टरस होते हैं. ऑलराइट, सो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मेटल्स. बाकी आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स में मिल जाएगा, सो डोंट वरी. एंड एक हमारा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर. हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. सॉर्टिंग करनी क्यों है, सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इतना पढ़ा रहे हो भाई, करनी क्यों है सॉर्टिंग. तो सॉर्टिंग करने से हमारी ही हेल्प होती है.
अब आप ये चीज थोड़ी इमेजिन करो कि आप लोगों की कबर्ड है, उसमें आप लोगों ने टी शर्ट्स का कॉलम अलग कर दिया और नाइट वियर का अलग कर दिया, जीन्स का अलग कॉलम कर दिया। आपको कहीं पर भी जाना है, किसी भी पर्पस के लिए पहनना है, तो आपके लिए उस सिचुएशन में जब अलग अलग आपने रख दिया है कॉलम्स बना के, उसमें आपके लिए क्लोथ्स निकालना इजी होगा, या फिर सब भर दिया है एकदम अलमीरा में, गेट खोल रहे तो वो नीचे गिर रहे हैं, ऐसे में ढूंढना आसान होगा, या फिर ग्रुप करने के बाद में जो अच्छे से हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया, सेट कर दिया, फिर आपको ढूंढने में आसानी होगी? ऑब्वियसली सॉर्टेड वे में। इसीलिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को इजीली फाइंड आउट कर सके, रिलोकेट कर सके कि हमने हाँ यहां रखा था। इस चीज के लिए सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है और एडवांटेजेस भी है, तो क्यों ना की जाए। ओके, इसलिए बोलते हैं कीप एवरीथिंग सॉर्टेड। That's all about this video. Thank you so much for watching. Like, subscribe and share to my YouTube channel.